नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद वीके राव सर में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12 लेखा शास्त्र विषय के भाग 1 अलाभकारी संस्थाएं एवं साझेदारी खाते के अध्याय 1 लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं / गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस / नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की 15वें दिन की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे लेजेसी यानी कि वसीयत और एंट्रेंस फीस यानी प्रवेश शुल्क तथा एडमिशन फीस यानी नामांकन शुल्क के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वसीयतनामा से प्राप्त राशि या रिक्त यानी लेजेसी। ठीक है, वसीयत एक प्रकार का उपहार या दान है जो मृत व्यक्ति की इच्छा अनुसार प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, वसीयत जो है वो उपहार या दान है जो किसकी इच्छा अनुसार, मृत व्यक्ति जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसकी इच्छा अनुसार प्राप्त होता है। ये जो अपने वसीयत मिलती है, ये उपहार या दान मिलता है, ये नकद के रूप में भी हो सकता है और संपत्ति के रूप में भी हो सकता है। ये बार बार प्राप्त नहीं होता है। अतः वसीयतनामे में मिली राशि अनावर्त प्रवृत्ति की होती है, यानी कि आवर्त प्रवृत्ति का मतलब तो होता है जो बार बार प्राप्त होता है, और जो बार बार प्राप्त नहीं होता उसे बोलते हैं हम अनावर्ती। तो ये अनावर्ती प्रवृत्ति की होती है। और अगर जो चीज़ अनावर्ती प्रवृत्ति की होती है उसे हम क्या करते हैं, पूंजीगत करते हैं। ठीक है, और चिट्ठे के यानी कि बैलेंस शीट के दायित्व भाग में दिखाते हैं, दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है इसे। परंतु मान लीजिए यदि वसीयत की राशि कम है तो इसे हम क्या करेंगे, आय मानेंगे और आय व्यय खाते के आय पक्ष यानी कि क्रेडिट भाग में इसे दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ये हैं कि वसीयत एक तो क्या होती है, उपहार या दान के रूप में होती है, और किसकी इच्छा अनुसार प्राप्त होती है, तो मृत व्यक्ति की इच्छा अनुसार प्राप्त होती है, और ये नकद में भी हो सकती है और संपत्ति के रूप में भी हो सकती है। ये बार बार प्राप्त नहीं होती है और ये इसीलिए इसे अनावर्ती प्रवृत्ति की कहते हैं। और इसे हम क्या करते हैं, पूंजीकृत करते हैं और बैलेंस शीट के दायित्व भाग में दिखाया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें और बता रखी है कि यदि मान लीजिए राशि बहुत कम है तो इसे हम क्या मान लेंगे, आय मान लेंगे और आय व्यय खाते के आय पक्ष यानी कि क्रेडिट भाग में दिखाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक नोट लगा रखा है, उसे देख लेते हैं। प्रश्न हल करते समय ये देख लेना चाहिए कि यदि अतिरिक्त सूचना के रूप में वसीयत के संबंध में कुछ उल्लेख है, यानी कि अगर प्रश्न में कुछ कह रखा है तो उसी को ध्यान में रखकर ये निर्णय करना चाहिए कि वसीयत को कहाँ और कितनी राशि से दिखाया जाए। यानी यदि आपके प्रश्न में कह दिया जाता है कि वसीयत की राशि को पूंजीकृत करना है तो फिर आप क्या करोगे, उसे चिट्ठे के दायित्व भाग में दिखाओगे। बट यदि ये कहा जाता है कि चिट्ठे की जो वसीयत की राशि है उसे आप आय मानिए, तो फिर हमें आय व्यय खाते के आय पक्ष में दिखाना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं वसीयत के बारे में। अब आगे देखते हैं हम प्रवेश शुल्क यानी कि एंट्रेंस फीस और नामांकन शुल्क यानी कि एडमिशन फीस। तो देखते हैं प्रवेश शुल्क किसे कहते हैं। प्रवेश शुल्क का तो मतलब ही यही है कि यदि किसी फर्म या संस्था में हम प्रवेश ले रहे हैं उसके या सदस्य बन रहे हैं, उसके लिए हम जो पैसा दे रहे हैं उसे हम कहते हैं एंट्रेंस फीस यानी प्रवेश शुल्क। तो देखिए, जो शुल्क सदस्य बनने के लिए दिया जाता है उसे हम कहते हैं प्रवेश शुल्क। ठीक है, और अब देख लेते हैं कि नामांकन शुल्क क्या होती है। तो इसी प्रकार देखिए, स्कूल और कॉलेजों में नामांकन कराते समय नामांकन हेतु जो राशि दी जाती है उसे नामांकन शुल्क कहा जाता है। ये मासिक सदस्यता शुल्क के अलावा यानी कि अतिरिक्त होता है। मासिक सदस्यता शुल्क तो हमने चंदा वगैरह के बारे में देखा था, आपको बताया था पहले कि उसकी जो राशि मिल रही थी कि भाई एक व्यक्ति इतना पैसा देता है चंदे के रूप में और 12 महीने का इतना मिलेगा, 1 महीने का देता है इतना। तो वो मासिक सदस्यता शुल्क, तो वहाँ हमने चंदे को देखा था, वो थी मासिक सदस्यता शुल्क। ये जो सदस्यता नामांकन शुल्क जो मिल रहा है ये उस सदस्यता शुल्क से अलग है सर। ठीक है, अब इसके नियम जो है प्रवेश शुल्क और नामांकन शुल्क के वो देख लेते हैं। तो नियम 1 देखिए, यदि प्रवेश शुल्क या नामांकन शुल्क एक बार ही वसूल किया जाता है, ठीक है, तो इसे पूंजीकृत यानी पूंजीगत माना जाएगा। और क्या करेंगे, संस्था या क्लब के जो बैलेंस शीट होते हैं उसके दायित्व भाग में दिखाया जाएगा। या फिर क्या करेंगे, उसे अगर दायित्व भाग में नहीं दिखाया तो दायित्व भाग में जो पूंजी कोष होता है उसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये तो हुआ इसका
रूल, यदि आपको प्रवेश शुल्क या नामांकन शुल्क एक बार ही वसूल कर रहे हो तब उसे पूंजीगत मानोगे और बैलेंस शीट के अंदर या तो दायित्व भाग में दिखाओगे या दायित्व भाग में पूंजी कोष में जोड़कर दिखाओगे। ठीक है। अब दूसरा नियम, यदि संस्था अपने सदस्यों से प्रतिवर्ष शुल्क, जो ये प्रवेश शुल्क और नामांकन शुल्क है, ये वसूल करती है, ठीक है, तो प्रवेश शुल्क या नामांकन शुल्क को क्या करेंगे आप, आयगत मानेंगे और फिर उसे कहाँ दिखाएंगे, आय व्यय खाते के आय पक्ष यानी क्रेडिट भाग में इसे दिखाएंगे। इसका तर्क ये दिया जाता है कि संस्था में कुछ सदस्य तो प्रवेश करते रहते हैं और कुछ सदस्य क्या होते हैं, सदस्यता छोड़ के जाते हैं। वैसे ही स्कूल व कॉलेज में देखिए हर वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष नामांकन होता ही है, इसलिए इसे क्या करते हैं कि प्रवेश शुल्क को या नामांकन शुल्क को आयगत मान लेते हैं कि ये तो हमें हर साल ही प्राप्त होती है। अतः प्रवेश शुल्क को क्या करते हैं, आय मान लेते हैं और उसे आय व्यय खाते के क्रेडिट भाग में, आय भाग में दिखा देते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ नोट लगा रखे हैं, उसे देख लेते हैं। ये तो हुआ इसका नियम। ठीक, अगर आपको हर साल मिल रहा है तब तो उसे आय मान लीजिए, अगर हर साल नहीं मिल रहा, केवल एक बार ले रहे हो तो उसे पूंजीगत मान लीजिए। तो दो नियम थे इसके। अब इसके जो नोट लगा रखे हैं वो नोट देख लेते हैं। नोट नंबर 1, प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत करना हो तो इसे कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में कैपिटल फंड में जोड़कर दिखाएंगे। पहला नोट तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, इन्हें याद करिएगा। दूसरा नोट देखिए, यदि प्रश्न में सदस्यता शुल्क और प्रवेश शुल्क के विषय में कोई निर्देश हो तो निर्देशानुसार इसे आयगत और पूंजीगत मानना है। यानी कि अगर प्रश्न में साफ साफ कह रखा है कि इसे आयगत मानना है तो आयगत मानना है, अगर प्रश्न में कह रखा है इसे पूंजीगत मानना है तो पूंजीगत मानना है। नो डाउट कि फिर उसके बाद हमें उसको कुछ चेंजेस नहीं करना है, जो प्रश्न में कह रखा है वो ही मानना है। ठीक है। और कभी कभी क्या कह देता है कि कुछ भाग को आप आयगत मानो, कुछ भाग को आप पूंजीगत मानो, तो हमें वो भी वैसा का वैसा ही मानना। देखिए कभी कभी प्रवेश शुल्क का कुछ भाग तो क्या है, आयगत और कुछ भाग पूंजीगत माना जाता है, तो दी गई सूचना के अनुसार ही प्रश्न को हल करना चाहिए। अब आपके पास तीसरा नोट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नोट है, इसे देख लीजिए। यदि कोई निर्देश न हो तो प्रवेश शुल्क एवं नामांकन शुल्क को आयगत मानना चाहिए। ठीक है। यदि सूचना नहीं दे रखी, सूचना के अभाव में प्रवेश शुल्क और नामांकन शुल्क को क्या मानना चाहिए, आयगत मानना चाहिए और आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में यानी कि इनकम साइड में दिखाना चाहिए। ठीक है, लिखा जाना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो एक बार वापस प्रवेश शुल्क के बारे में देख लेते हैं। देखो, सदस्य बनने के लिए जो चीज़ शुल्क दिया जाता है उसे हम प्रवेश शुल्क कहते हैं, और स्कूल और कॉलेजों में नामांकन कराते समय जो नामांकन शुल्क दी जाती है उसे नामांकन शुल्क कहते हैं। ठीक है। ये मासिक सदस्य शुल्क यानी कि चंदे से बिल्कुल अलग है, यानी कि अतिरिक्त है। ठीक है। नियम में हमने देखा कि अगर एक बार वसूल किया जा रहा है तो उसे आप पूंजीगत मानिए और संस्था या क्लब के चिट्ठे यानी कि बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाइए, अथवा क्या कीजिए, पूंजी कोष में जोड़कर दिखाइए। और दूसरा नियम हमने देखा था कि यदि हर साल हमें प्रवेश शुल्क की वसूली कर रहे हैं तो प्रवेश शुल्क या नामांकन शुल्क को क्या करो, आयगत मानो और आय व्यय खाते के आय पक्ष यानी क्रेडिट भाग में दिखाओ। उसके लिए तर्क क्या दिया गया था कि कुछ सदस्य प्रवेश करते हैं तो कुछ सदस्यता छोड़कर जाते हैं। ठीक है। और स्कूल और कॉलेजों में क्या होता है कि हर साल नामांकन होता रहता है, तो नामांकन शुल्क और प्रवेश शुल्क क्या होती है, अब हर साल मिलती रहती है। तो प्रवेश शुल्क को आप क्या मान लो, आय मान लो, और उसी से कहाँ दिखाओ, आय व्यय खाते के क्रेडिट भाग में यानी आय पक्ष में दिखाओ। नोट हमने देख लिया था कि अगर आपको प्रवेश शुल्क को पूंजीगत कर रहे हो तो बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में कैपिटल फंड में जोड़कर दिखाना है। दूसरा, यदि आप क्या कर रहे हो, सदस्यता शुल्क या प्रवेश शुल्क के बारे में विषय में कोई निर्देश है तो उसके अनुसार उसको आयगत या पूंजीगत मानना है, और अगर कुछ भाग आयगत मानना है तो उसे आयगत मानो, कुछ भाग को पूंजीगत मानना है तो पूंजीगत मानना। इस तरह से इसको प्रश्न को सॉल्व करना है। और लास्ट इंपॉर्टेंट जो नोट था वो था कि यदि इन्फॉर्मेशन नहीं है यानी कि निर्देशों के अभाव में प्रवेश शुल्क को या नामांकन शुल्क को क्या मान लो, आप आयगत मान लो और आय व्यय खाते के क्रेडिट भाग में यानी कि इनकम जो साइड है उसमें दिखाना है। ठीक है। तो ये हमने देखा आज लेजेसी के बारे में और एंट्रेंस फीस या एडमिशन फ़ीस के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो महत्वपूर्ण मदे हैं वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।